नमस्कार बच्चों, आज हम आरोह पुस्तक का 11वां पाठ पढ़ेंगे जो कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखा हुआ पाठ है जिसका नाम है भक्तिन। तो महादेवी वर्मा के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। महादेवी वर्मा का 8वीं में भी आपने एक पाठ पढ़ा था जिसका शीर्षक था नीलकंठ, जो कि एक मोर की कहानी थी। और वैसा ही वो एक रेखा चित्र था और वैसा ही संस्मरणात्मक रेखा चित्र यहाँ पर भक्तिन है। भक्तिन महादेवी वर्मा के घर में काम करने वाली एक महिला है, उनकी सेविका है और उसी के विलक्षण व्यक्तित्व को महादेवी वर्मा ने इस पाठ में हमारे सामने रखा है। तो पहले हम महादेवी वर्मा के बारे में कुछ जान लेते हैं। इनका जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। दीपशिखा, यामा इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। यामा काव्य संग्रह पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ज्ञानपीठ देश में साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे प्रमुख पुरस्कार है ज्ञानपीठ। तो ये इनको प्राप्त हुआ यामा काव्य कृति पर। तो ये तो आप जान ही गए कि महादेवी वर्मा ने कविताएं भी लिखी है और महादेवी वर्मा ने गद्य रचनाएं भी लिखी है। अब आगे आ जाइए। महादेवी वर्मा ने महिला शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया है। इन्होंने एक महिला विद्यापीठ, प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना भी की है। गांधीवादी मूल्यों पर चलने वाली ये लेखिका है। ये कुछ बातें और थी जो महादेवी वर्मा के बारे में आपको जाननी जरूरी थी। अब आ जाइए भक्तिन पाठ के बारे में। इस पुस्तक में पाठ से के प्रारंभ में हमें भक्तिन पाठ के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, यानी कि इस पाठ में प्रवेश करने से पहले हमें इस पाठ के बारे में थोड़ा जानना चाहिए। तो भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाएं में संकलित है। याद रखिएगा, ये पाठ जो यहाँ पर लिया गया है ये महादेवी वर्मा के संस्मरणात्मक रेखा चित्र स्मृति की रेखाएं से लिया गया है। इसमें कई सारे संस्मरणों का संकलन है, उसमें से ये लिया गया है और उस संकलन का नाम है स्मृति की रेखाएं। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छद्म भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही और उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने का निर्णय तक पहुंची। ये पूरी कहानी हमें इस पाठ में पढ़ने को मिलती है। इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। इसके साथ भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए प्रच्छन्न आयाम उद्घाटित होते चलते हैं। यानी इसमें हमें एक तो भक्तिन के व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं पढ़ने को मिलेगी, साथ ही भक्तिन के बहाने से लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में भी हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। समग्रतः इस पाठ को परिस्थितिवश अक्खड़ बनी पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए। स्त्री अस्मिता, अस्मिता का मतलब होता है स्वाभिमान। स्त्री स्वाभिमान की आवाज के रूप में भक्तिन को हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो ये हुआ पाठ के बारे में कुछ सामान्य परिचय। अब आ जाइए पाठ में। पाठ को हम पूरा नहीं पढ़ेंगे लेकिन इसके बारे में जरूरी बातें हम करेंगे। भक्तिन पाठ में महादेवी वर्मा की सेविका भक्तिन के बारे में बताया गया है और इस पूरे पाठ को, या हम कहें कि भक्तिन के जीवन को हम 4 परिच्छेद में बांट सकते हैं। स्वयं लेखिका ने इस पाठ में महादेवी भक्तिन के जीवन के 4 परिच्छेदों का जिक्र किया है। तो पहला जीवन का जो परिच्छेद है वो है भक्तिन के जन्म से लेकर के उनके पिता की मृत्यु तक का। इसमें आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भक्तिन का बचपन बहुत ही संघर्षशील रहा। उनको बचपन में ही बहुत अभाव में गुजरना पड़ा और 5 वर्ष की अवस्था में ही भक्तिन का विवाह कर दिया जाता है। 9 वर्ष की अवस्था में भक्तिन का गौना कर दिया जाता है। गौना होता है विवाह के पश्चात लड़की जब पहली बार ससुराल जाती है तो उस रस्म को गौना बोलते हैं। तो 5 वर्ष की अवस्था में आप सोचिए, 5 वर्ष की अवस्था में बाल विवाह होता है भक्तिन का और 9 वर्ष की अवस्था में उसे ससुराल भेज दिया जाता है। इस दौरान हमें एक बात और याद रखनी चाहिए, वो है कि भक्तिन की जो माँ है वो सौतेली माँ है। यानी भक्तिन की अपनी माँ गुजर चुकी होती है जन्म के साथ ही
और सौतेली माँ ही के घर में ये रह रही है। सौतेली माँ के अत्याचारों को ये सहन करती है। तो 5 वर्ष की अवस्था में विवाह होना, फिर 9 वर्ष की अवस्था में इनका गोना होना, और 9 वर्ष की अवस्था में गोना होने के बाद जब ये ससुराल चली जाती है, उसके पश्चात इनके पिता बीमार पड़ते हैं, एक ऐसी बीमारी से कि उनका कोई इलाज नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भक्तिन को पिता की बीमारी की खबर नहीं दी जाती है, और जब पिता गुजर चुके होते हैं तब भक्तिन के ससुराल में पिता के बीमार होने की खबर पहुंचाई जाती है। या हम कहें कि ससुराल वालों को ये बता दिया जाता है कि भक्तिन के पिता गुजर चुके हैं, लेकिन ससुराल वाले भी भक्तिन को ये बात ना बता करके ये कह कर के उसे अपने पीहर भेज देते हैं कि बहुत दिन हो गए, तुम पीहर नहीं जाके आई, तो अब तुम अपने पीहर चली जाओ। और भक्तिन जो है वो अपने पिता के घर जाती है। उसे पता नहीं है कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन गांव में पहुंचते ही उसे ये सारी बात पता चल जाती है। घर में उसके पिता का कोई नामो निशान नहीं होता है। दूसरी तरफ उसकी जो वी माता है, यानी कि जो सौतेली माँ है, उसका व्यवहार भी बहुत ही अन्यायपूर्ण होता है। भक्तिन के प्रति उसका व्यवहार बहुत ही गलत व्यवहार होता है। तो इससे दुखी होकर के भक्तिन उस घर से बिना पानी पिए वापस अपने ससुराल लौट आती है। अब वो ससुराल में आकर के अपने सौतेली माँ का जो गुस्सा है वो अपनी सास के ऊपर उतारती है, उनको बुरा भला कहती है, क्योंकि उन्होंने उसको सही बात नहीं बताई कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। और अपने पति से भी वो शिकायत करती है, अपने पति पर भी वो गुस्सा उतारती है। तो ये कुछ बातें हमें भक्तिन के शुरुआती जीवन के बारे में पता चलती है। ये है भक्तिन के जीवन का पहला परिच्छेद। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास किताब है तो आप किताब में देखिएगा कि पाठ का जो पहला पृष्ठ है, यानी 71 पृष्ठ से लेकर के और ये 72 नंबर पृष्ठ पर दूसरे पैराग्राफ तक भक्तिन के जीवन का ये पहला परिच्छेद चलता है। अब इसमें जो ज़रूरी बातें हैं इस पहले परिच्छेद में, हम दूसरे परिच्छेद की बाद में बात करेंगे। पहले इस परिच्छेद में जो बात आप लोगों को नहीं समझ में आई है, मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा। कहीं कहीं हो सकता है भाषा कठिन है, कहीं कोई ऐसा वाक्य है जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस परिच्छेद में कहाँ कहाँ आपको कठिनाई आई होगी। अगर इसके अलावा भी कहीं कठिनाई आई है तो आप बताइएगा मुझे कि कहाँ आपको कठिनाई आई है। जैसे एक तो यहाँ पर मुझे लगता है ये बात आप को शायद कम समझ में आई होगी कि यहाँ पर भक्तिन अपने देसी भाषा में क्या कह रही है ना। यहाँ पर ये लोक भाषा है, ये भक्तिन की अपनी क्षेत्रीय भाषा है। तो जब भक्तिन से कोई पूछता था कि तुम कब से महादेवी वर्मा यानी लेखिका के साथ रह रही हो, तो भक्तिन एक अनपढ़ थी और भक्तिन बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहती थी। तो वो यहाँ पर जवाब देती है, इस प्रश्न का उत्तर देती है कि तुम पचे का बताई, यह 50 बरिस से संग रहित है। यानी कि पचे का मतलब लोग, तुम लोगों को अब क्या बताएं, हाँ मेरा और लेखिका का 50 बरस से साथ है, यानी मैं 50 बरस से लेखिका के साथ हूँ। अब बताइए ये कितनी बढ़ा चढ़ा के भक्तिन ने बात कही है। तो लेखिका कह रही है कि इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ, यानी कि 25 साल से अगर 50 साल से भक्तिन मेरे साथ है तो लेखिका जब 25 वर्ष की थी तब से वो लेखिका के साथ है। इसका मतलब लेखिका 75 वर्ष की हो गई है। और इसी हिसाब से अगर भक्तिन की आयु निकालें तो वो 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है, ऐसा लेखिका कह रही है। तो इससे पता चलता है कि भक्तिन बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहती है। इसके साथ और आपको जो बात कम समझ में आई होगी या जो ज़रूरी बात है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि भक्तिन के बारे में जब लेखिका लिखती है इस दूसरे पैराग्राफ में कि सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। यानी ये सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करती है। कैसे? जैसे हनुमान ने राम की सेवा की वैसे ही लेखिका के लिए भक्तिन है, यानी भक्तिन हनुमान की तरह उनकी सेवा करती है। लेकिन हनुमान की माँ थी अंजना, और अंजना के बारे में कहा जाता है कि वो इंद्रलोक की अप्सरा थी अंजना, और किसी शाप के कारण वो वानर के रूप में
पैदा हुई थी और उन्होंने हनुमान को जन्म दिया था। तो लेखिका कह रही है कि वो है तो हनुमान जैसी, यानी सेवक हनुमान की तरह है, लेकिन वो किसी अंजना की पुत्री नहीं है, वो एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। अनाम धन्या यानी जिसको कोई जानता भी नहीं, ऐसी गोपालिका यानी गायों को पालने वाली किसी स्त्री की पुत्री है वो, जिसका नाम है लक्ष्मीन। लक्ष्मीन यानी कि लक्ष्मी, ये उसके घर वालों का दिया हुआ नाम था, लक्ष्मी। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं भक्तिन, तो भक्तिन नाम उसको आगे जाकर के लेखिका ने दिया है, लेकिन उसका पहले नाम था लक्ष्मीन। तो लेखिका इस पाठ में आगे और जो बातें कह रही है, जो जरूरी भी है आपको जानना, और जो जिसके आधार पर एक प्रश्न भी पूछा जाता है, वो यहाँ से शुरू होता है। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। हो सकता है आप इस बात को समझ भी गए होंगे, नहीं समझे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लेखिका कह रही है कि जिस तरह से लेखिका का नाम है महादेवी, और वो कह रही है कि ये नाम मेरे लिए दुर्वह है। दुर्वह यानी इसको वहन करना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि वो नहीं समझती अपने आप को कि वो कोई महान देवी है। तो जिस तरह से लेखिका कह रही है कि मेरा नाम मेरे लिए दुर्वह है, यानी मेरे लिए इस नाम को निभाना बड़ा मुश्किल है, वैसे ही लक्ष्मी नाम भक्तिन के लिए भी दुर्वह है, क्योंकि लक्ष्मी का मतलब होता है समृद्धि की देवी, धन संपत्ति की देवी, जबकि भक्तिन का नाम तो लक्ष्मी है, लेकिन उसके पास समृद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई धन संपत्ति नहीं है। तो यहाँ पे लेखिका ने लिखा है कि लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बंध सकी। कपाल की कुंचित रेखाओं, कपाल का मतलब उसके भाग्य की कुंचित रेखाएं, कुंचित रेखा मतलब सिकुड़ी हुई रेखाओं में नहीं बन सकी। कहने का मतलब उसकी भाग्य की रेखाएं बहुत सिकुड़ी हुई थी, यानी कि उसके भाग्य में धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उसका नाम लक्ष्मी पड़ गया, घर वालों ने उसका नाम लक्ष्मी रखा। तो ये कुछ बात थी इस पृष्ठ में जो शायद आपको कम समझ में आई होगी, इसलिए मैंने इनका जिक्र किया। बाकी अगर आपको जो भी बात कम समझ में आए तो आप मुझे अलग से पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पृष्ठ पे आ जाइए, नेक्स्ट पृष्ठ पे, अगले पृष्ठ पे आ जाइए। अगले पृष्ठ में क्या है, यहाँ पर एक प्रसंग है जो शायद आपको कम समझ में आया होगा, ये वाला। इकलौती बेटी ही नहीं, वी माता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। पीछे से चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ से। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। इतिवृत्त का मतलब होता है इतिहास। भक्तिन के जीवन का इतिहास जाने बिना आप उसके स्वभाव को नहीं समझते, ऐसा लेखिका कह रही है। तो अब वो इतिहास बता रही है भक्तिन का। वो कह रही है कि वह ऐतिहासिक झूंसी के प्रसिद्ध एक सूरमा की बेटी है। झूंसी एक गांव है इलाहाबाद के पास में, वो एक ऐतिहासिक गांव है, यानी कि उसको प्राचीन काल में प्रतिष्ठानपुरी नाम से जाना जाता था। तो उस गांव के प्रसिद्ध सूरमा की बेटी है। सूरमा का मतलब होता है योद्धा, वीर, एक वीर पुरुष की बेटी थी वो। झूंसी गांव के एक शक्तिशाली व्यक्ति की बेटी है और इकलौती बेटी है वो, ठीक है। तो एक तो उसके इतिहास के बारे में ये पता चला। दूसरी बात, वी माता की किंवदंती बन जाने। किंवदंती होती है जनता में चली आ रही सुनी सुनाई कोई बात। तो वी माता यानी सौतेली माँ। सौतेली माँ के बारे में जनता में क्या धारणा है, आप सब जानते हैं। सौतेली माँ के बारे में हम लोग क्या सोचते हैं, जब भी कोई सौतेली माँ की बात आती है मतलब वो क्रूर माँ होगी, वो अत्याचार करने वाली होगी। तो भक्तिन भी सौतेली माँ के साथ रही है और सौतेली माँ की ममता की छाया में पली बढ़ी है। अब यहाँ पे ममता यानी प्रेम, तो सौतेली माँ का प्रेम यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये सामान्य प्रेम नहीं है, ये व्यंग्यात्मक तरीके से लेखिका कह रही है कि सौतेली माँ का अत्याचार, तो उनके अत्याचारों में वो पली बढ़ी है। अब आगे लेखिका बता रही है कि 5 वर्ष की वय में उसे हंडिया ग्राम में एक संपन्न गोपालक से उसकी छोटी पुत्र वधु बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई। हो सकता है आप इस पर भी अटक गए होंगे कि शास्त्र से 2 पग रहने का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि हर कोई पिता चाहता है कि वो कन्या दान करे, और कन्या का एक प्रकार से उसके ऊपर ऋण होता है जिससे वो मुक्त होना चाहता है। यहाँ पर भक्तिन के पिता भी शास्त्रों में बताई
गए विधि विधान के अनुसार अपनी बेटी का विवाह करते हैं, लेकिन उससे भी वो 2 कदम आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसका विवाह समय से पहले कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई। दूसरी तरफ 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। यहाँ पर ये भी आपको हो सकता है कम समझ में आई हो ये बात। तो पिता ने क्या दायित्व निभाया? उन्होंने कन्यादान करने का दायित्व निभाया। दूसरी तरफ उसकी जो सौतेली माँ थी उसने क्या किया? उसने 9 वर्ष की अवस्था में ही उसका गौना कर दिया। गौना आपको मैंने बताया किसी लड़की का विवाह के बाद पहली बार अपने ससुराल जाना गौना होता है। तो पहले क्या होता था? बाल विवाह हो जाता था, और बाल विवाह होने की वजह से लड़की बहुत छोटी होती थी, इसलिए उसको ससुराल नहीं भेजा जाता था। ससुराल भेजने के लिए उसको और इंतजार करना होता था, और फिर जब वो बड़ी होती थी तब उसे ससुराल भेजा जाता था। इसे गौना कहते थे। यहाँ पर वी माता ने उसका गौना कर दिया 9 वर्ष की अवस्था में, यानी 4 साल के बाद, शादी के 4 साल बाद उसका गौना कर दिया, जब वो 9 ही साल की थी। तो 9 वर्ष की अवस्था में वी माता ने गौना करके बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। यानी कि आप इसको ऐसे समझिए जैसे कोई महाजन जो पैसे उधार देता है, उसने किसी को पैसे उधार दिए और बिना मांगे ही उस व्यक्ति ने महाजन को वापस पैसे लौटा दिए, तो ये एक पुण्य का काम था, एक अच्छा काम था। तो वैसे ही वी माता ने क्या किया कि वो अपनी बेटी को यानी भक्तिन को बिना ससुराल वालों के कहे ही 9 वर्ष की अवस्था में उसको गौना करके उसके ससुराल भेज दिया। यानी ससुराल वालों को कहना भी नहीं पड़ा, उससे पहले ही उसने गौना करके उनको भेज दिया। तो ये बात थी जो आपको मैंने समझाई है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ तक इसके जीवन का पहला परिच्छेद है, यहाँ तक इस पैराग्राफ तक। इससे ऊपर ऊपर जितना है वो इसके जीवन का पहला परिच्छेद है, जिसका हम आज जिक्र कर रहे थे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो इसमें पूरे यहाँ तक जो बातें आई है वो है भक्तिन का बचपन के बाद भक्तिन का विवाह के बाद उसका गौना होना, और गौने के बाद उसके पिता को एक गंभीर बीमारी होना, और गंभीर बीमारी के बाद भी पिता का समाचार ना देना, ससुराल पीहर वालों की ओर से यानी सौतेली माँ के द्वारा भक्तिन को उसकी खबर नहीं दी जाती है, और पिता के मरने के बाद उसे बताया जाता है, उसके ससुराल को सूचना दी जाती है, ससुराल वाले भी उसे नहीं बताते। और भक्तिन सामान्य रूप से जब अपने पीहर जाती है पिता से मिलने के लिए, तो वहाँ पे पिता का कोई नामो निशान नहीं होता, और सौतेली माँ का व्यवहार भी बहुत ही ख़राब होता है। इसलिए वो वापस वहाँ से लौट आती है और आकर के अपने घर में अपने पति से और सास से वो शिकायतें करती है। तो ये उसके जीवन का पहला परिच्छेद है। अब इसके बाद उसके जीवन का दूसरा परिच्छेद शुरू होगा, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा।